मैं रामेश्वर भारती, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज फिर मैं बिहार स्पेशल जीके जीएस का एपिसोड 6 लेकर आया हूं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आज के इस एपिसोड में हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। बिहार का मैप फिर से इसे ज़रूर देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैप अति महत्वपूर्ण होते हैं। मैप पर आधारित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में कि पटना ज़िला कितने अन्य ज़िलाओं के साथ सीमा साझा करता है। इट मीन्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि हर ज़िले का आप चौहद्दी याद करें, कौन कौन से सीमावर्ती उसके अन्य राज्य हैं या कोई ज़िला है तो ज़िला। तो मतलब ये मैप बहुत ही ज़रूरी है, ये ज़रूर आप करें और बिल्कुल एकदम कंठस्थ करें कि भाई जैसे पश्चिमी चंपारण है उत्तर पश्चिम कोने पर, तो पश्चिमी चंपारण किसको किसको टच कर रहा है ना। तो इस तरह से आपको प्रत्येक ज़िले के, खास करके जो बहुत प्रसिद्ध ज़िले हैं, तो उसका आपको चौहद्दी याद करना चाहिए। अगर आप पूरा याद कर लेते हो तो मच बेटर, सबसे बेस्ट है कि आप पूरा ही याद कर लें। चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा कौन है? हिंदी। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? सही जवाब उर्दू। बिहार का वर्तमान राजकीय पशु कौन है? सही जवाब बैल। 2013 से पूर्व बिहार का राजकीय पशु कौन था? तो सही जवाब रीछ। बिहार का राजकीय मछली कौन है? सही जवाब मांगुर। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? सही जवाब पीपल। बिहार का वर्तमान राजकीय पक्षी कौन है? सही जवाब गौरैया। अगला प्रश्न, 2013 से पूर्व बिहार का राजकीय पक्षी कौन था? सही जवाब फाग था। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? सही जवाब गेंदा। 2012 से मान्यता प्राप्त बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो सही जवाब मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये बिहार का राजकीय गीत है। बिहार राजकीय गीत के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब सत्यनारायण। बिहार राजकीय गीत के संगीतकार कौन है? तो सही जवाब हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो सही जवाब मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। अगला प्रश्न, बिहार में वैसे पुलिस जिला का नाम लिखें, नाम बताएं जो 38 जिला में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, बिहार में कुल 38 जिला हैं, उसके अलावा 2 जिले ऐसे हैं जिसको पुलिस जिला कहा जाता है, मतलब पुलिस जिला कुल 40 हैं, बगहा एवं नवगछिया उसमें शामिल है। अगला प्रश्न, बापू सभागार एवं सभ्यता द्वार बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब पटना। अगला प्रश्न, बिहार प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब मोहम्मद यूनुस। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि वर्तमान में प्रांतों के मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाता है, परंतु 1937 के पहले जो है उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो 1937 में जो प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त हुई थी सबको, प्रांतों को, तो जो चुनाव हुए थे बिहार में, तो मोहम्मद यूनुस को सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया था, परंतु अल्पमत होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न, मोहम्मद यूनुस सरकार के अल्पमत होने के कारण 20 जुलाई 1937 को बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, किसे चुना गया था? तो सही जवाब श्री कृष्ण सिंह एवं श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा।
अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में बिहार प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सही जवाब जयराम दास दौलतराम। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में बिहार प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही जवाब श्री कृष्ण सिंह एवं श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा। फ्रेंड्स, ये आपका एक मैप है बिहार का, जिसमें प्रमंडलों को दिखाया गया है, डिवीज़न को दिखाया गया है। तो प्रमंडल पर आधारित प्री प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिसको 9 कलर से दिखाया गया है। जैसे सबसे पहला जो है आपका प्रमंडल, हम लोग ऊपर से चलते हैं तो तिरहुत प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली आते हैं। फिर उसके नीचे सारण प्रमंडल, गोपालगंज, सिवान, सारण उसके अंतर्गत आते हैं। फिर तिरहुत के पूर्व में चलते हैं तो दरभंगा प्रमंडल, जिसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आते हैं। फिर है कोसी प्रमंडल, जिसके अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आते हैं। फिर है पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया कमिश्नरी, जिसके अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज आते हैं। फिर इस तरफ से पश्चिम की ओर से चलते हैं पटना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर आते हैं। फिर मगध प्रमंडल, उसके नीचे उसके अंतर्गत आते हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद। फिर इसके पूर्व में मुंगेर प्रमंडल, जिसके अंतर्गत बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई आते हैं। और इस तरफ है भागलपुर प्रमंडल, जिसके अंतर्गत भागलपुर एवं बांका जिले आते हैं। तो यह मैप इसलिए दिया गया है ताकि आप बिहार के प्रमंडलों को आसानी से याद कर सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस पर आधारित 9 प्रश्न इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न, बिहार के दरभंगा प्रमंडल में शामिल जिलों के नाम कौन कौन है? तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। बिहार के पूर्णिया प्रमंडल में शामिल जिलों के नाम कौन कौन हैं? तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बिहार के मुंगेर प्रमंडल में शामिल जिलों के नाम कौन कौन हैं? तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। बिहार के मगध प्रमंडल में शामिल जिलों के नाम कौन कौन हैं? तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल। बिहार के तिरहुत प्रमंडल में शामिल जिलों के नाम कौन कौन हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी एवं शिवहर। अगला प्रश्न, बिहार के भागलपुर प्रमंडल में शामिल जिले कौन कौन हैं? तो भागलपुर एवं बांका। अगला प्रश्न, बिहार के कोसी प्रमंडल में शामिल जिलों के नाम कौन कौन हैं? तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। अगला प्रश्न, बिहार के पटना प्रमंडल में शामिल जिलों के नाम कौन कौन हैं? तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास। अगला प्रश्न, बिहार के सारण प्रमंडल में शामिल जिलों के नाम कौन कौन हैं? तो सारण, सिवान एवं गोपालगंज। प्राचीन भारत में बिहार क्षेत्र में कौन कौन से महाजनपद अवस्थित थे? तो सही जवाब मगध, अंग एवं बज्जी। अगला प्रश्न, नालंदा जिले में स्थित गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, नालंदा जिले में स्थित पालकालीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने। अगला प्रश्न, भागलपुर जिले में स्थित पालकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल शासक धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो सही जवाब 101। अगला प्रश्न, बिहार में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो कहलगांव, भागलपुर, बाढ़, पटना, कांटी, मुजफ्फरपुर एवं नबीनगर, औरंगाबाद में ये 4 प्लांट हैं यहाँ स्थित। रूस के सहयोग से स्थापित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थापित है? तो सही जवाब बेगूसराय। अगला प्रश्न, सतलज जल विद्युत निगम SJVN बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ मिलकर किस स्थान पर एक अन्य थर्मल पावर स्टेशन स्थापित कर रहा है? तो सही जवाब चौसा, बक्सर। अगला प्रश्न, रूस के सहयोग से स्थापित बिहार का एकमात्र तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है?
तो सही जवाब बरौनी बेगूसराय। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति का उपनाम बाबूजी है? तो सही जवाब जगजीवन राम। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति का उपनाम बाबू है? तो सही जवाब कुंवर सिंह। बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी कहा जाता है? तो सही जवाब श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को बिहार विभूति कहा जाता है? तो सही जवाब डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को लोकनायक कहा जाता है? सही जवाब जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त है? तो सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में कैथबलिया और बहुअरवा गांव में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर विराट रामायण मंदिर निर्माणाधीन है? तो सही जवाब पूर्वी चंपारण। अब ये मैप जो है बिहार में नदियों का दिया गया है, किस प्रकार नदी तंत्र है। जैसे देख रहे हैं आप कि गंगा नदी एकदम बिहार के मध्य से गुजर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, और देख रहे हैं कि नेपाल से निकलने वाली नदियां मतलब उत्तर बिहार की नदियां दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए गंगा में जाके मिल जा रही हैं, और दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं वो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए गंगा में मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर आधारित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष करके कौन सी नदी किस स्थान पे गंगा से मिलती हैं। इस तरह के प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस मैप के माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 46, सोन नदी किस स्थान पर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है? सही जवाब मनेर पटना। अगला प्रश्न, कर्मनाशा नदी किस स्थान पर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है? सही जवाब चौसा बक्सर। अगला प्रश्न, पुनपुन नदी किस स्थान पर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है? तो सही जवाब फतुहा पटना। अगला प्रश्न, घाघरा नदी किस स्थान पर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है? तो सही जवाब छपरा सारण। और आज का आखिरी प्रश्न 50, कोसी नदी किस स्थान पर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है? तो सही जवाब कुर्सेला कटिहार। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद जो एपिसोड 7 आएगा तो वो बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन पर आधारित होगा, जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।